हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती जिंदल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज के इस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे ऐप की जो कि टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, साथ में उनके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल ऐप है। हम कह सकते हैं कि इतना बेस्ट ऐप है बच्चों के लिए कि हम इसके थ्रू बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो उस ऐप का क्या नाम है? उस ऐप का नाम है रीड अलोंग। ये देखिए, मेरे पास ये ऐप पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रीड अलोंग। यही हमारा रीड अलोंग नाम का एक ऐप है। अब इस ऐप के क्या फ़ायदे हैं, हम इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी। तो सबसे पहले हम इस ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं, हम उसके लिए चलेंगे प्ले स्टोर की तरफ। तो हम चलते हैं प्ले स्टोर पर हम इसमें डालेंगे रीड अलोंग। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा है रीड अलोंग बोलो इसलिए इसमें आ रहा है क्योंकि इस ऐप का नाम पहले बोलो ऐप के नाम से जानते थे इसका, लेकिन बाद में नाम चेंज होकर इसको बोल दिया गया है रीड अलोंग। तो अब यहाँ से तो हम जैसे हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम अपना ये ऐप इस तरीके से ओपन कर लेंगे और ये काफ़ी अच्छा है। इसकी जो रिव्यू है वो 4.3 का है ये, और मेरे पास पहले से डाउनलोड है और इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है, कोई ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात इस ऐप की ये है कि ये ऐप जो है वो डाटा ना होने पर भी हम लोग इसको चला सकते हैं। बस हमें एक बार इसको डाउनलोड करना है और उसके बाद में ये हमारे लिए चलता ही रहेगा। और देखिए, इस पर कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं कि वंडरफुल ऐप है, वह यूज़फुल फॉर चिल्ड्रन से। काफ़ी वाकई में बहुत अच्छा ऐप है। हम ज़रूरी नहीं है कि हम टीचर्स के लिए ही ये ऐप बहुत ज़रूरी है। ये टीचर जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स भी अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप के थ्रू अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम इस ऐप का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बोलो ऐप की तरफ। बोलो ऐप पर जाने पर हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ हमें क्रॉस करना है और यहाँ पे हमें जाना है यहाँ पे हमें जाना है जहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। दिखाई दे रहे होंगे आपको ये 3 डॉट्स। तो हम सबसे पहले इन्हीं 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा म्यूजिक ऑन। अगर आप चाहो तो स्टोरी के थ्रू म्यूजिक भी ऑन कर सकते हो स्टोरी के साथ में, तो जो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। साथ में आपकी भाषा सेटिंग। तो हम सबसे पहले अपनी भाषा पर ही चलते हैं क्योंकि सबसे पहले हम जिन बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं हमें उनकी भाषा को भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम भाषा सेटिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी भाषा दिखाई देंगी, बहुत सारी हैं यहाँ पर, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर बच्चे कौन सी भाषा पढ़ते हैं? हिंदी प्लस इंग्लिश, जो कि हमें दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ। ये हमारी हिंदी प्लस इंग्लिश, और मैंने इस भाषा को हिंदी और इंग्लिश में कर रखा है। नीचे हमें यहाँ ग्रीन कलर का टैब दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, इस टैब पर टच करेंगे और हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। अब मेन बात आती है कि अगर हम बच्चों को हिंदी की स्टोरी पढ़ानी होती है तो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए होते हैं, अ और ए का। अगर हमें बच्चों को हिंदी की स्टोरी पढ़ानी है तो हम अ पे ही टच कर रहने देंगे और हमें हिंदी, तो हमारा हिंदी की कहानी आ गई। अब इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि बच्चों को क्योंकि बच्चे पहले हिंदी की कहानियाँ पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद कहीं इंग्लिश की कहानियों पर वो आते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें बहुत सारे गेम्स भी हैं, उल्टा पुल्टा, पढ़ो फटाफट। इससे बच्चों की स्पीड्स का भी पता चलता है कि बच्चे कितनी स्पीड में कितना पढ़ पा रहे हैं। साथ में नई कहानियाँ जोड़ो। अगर आप चाहो तो इन कहानियों को भी यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम कहानियाँ नई डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास नेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना नेट के हम लोग कहानियाँ डाउनलोड, देखिए यहाँ लिखा आ रहा है डाउनलोड ख़त्म नहीं हुआ है, नेट जारी रखें। तो हम बिना नेट के ये कहानियाँ डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले से ही, अगर आपके पास नेट है तो आप ये कहानियाँ एक्स्ट्रा में डाउनलोड करके रखो और अपने बच्चों को ये पढ़ा सकते हैं। तब तक हमारी कहानी डाउनलोड हो रही है, हम चलते हैं पीछे की तरफ। हमने ये कहानियाँ दूसरी भी डाउनलोड करने के लिए छोड़ दी है, ये डाउनलोड होगी। देखिए हमारी एक कहानी या शायद ये डाउनलोड हो चुकी है। कहाँ गई हमारी कहानी, कौन सी की थी हमने? भालू चला मछली पकड़ने, इसको ही हम डाउनलोड कर लेते हैं।
ये देखिए हमारी ये कहानी स्टोरी डाउनलोड हो गई है और इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और इस ऐप की खास बात ये होती है कि ये जो गर्ल यहाँ पे इस ऐप में ली गई है, ये हमें जब हम कुछ बोलते हैं तो ये अपना ऐसे कान लगा के सुनती है और कुछ मिस्टेक होती हैं तो उस मिस्टेक्स को ये बच्चों को सही भी करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से हम ये स्टोरी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी पूरी बात की तरफ। अब यहाँ चलते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमें कुछ गेम्स दिखाई देंगे, पढ़ो फटाफट, गुब्बारे फोड़ो, उल्टा पुल्टा। इसी तरह से अब हम इंग्लिश में चलते हैं तो ए पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इंग्लिश की स्टोरीज़ मिल जाएंगी। इसमें भी हमारे बहुत सारे गेम्स होते हैं। ये वर्ड मीनिंग वाला गेम है, ये वाला गेम बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक लेवल चुननी होती है, जैसे रंग की लेवल है, आकार, मौसम, जिसमें जो भी आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना होता है आप उसको यहाँ पे टच कर सकते हैं। जैसे हमें कलर्स के बारे में बच्चों को बताना है तो हम कलर वाली एस्पेक्ट करेंगे तो देखिए टच करने पर हमें यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे बच्चों से पूछे नारंगी, यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों को जब हम कलर बता देंगे तो बच्चों का एक हम इसके थ्रू रिव्यू टेस्ट की जैसे हम इसे ले सकते हैं। जैसे हमने ऑरेंज को यहाँ पे मिला दिया तो हमारा 1 क्वेश्चन सही हुआ। इस तरीके से हम बच्चों को बहुत सारे अलग अलग बच्चों से ये वाला काम करवा सकते हैं। जैसे ब्राउन को हम भूरा बोलते हैं तो हमने यहाँ भूरा लगा दिया। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कभी इंग्लिश में पूछेंगे तो कभी ये हिंदी में पूछेंगे। काले को हम ब्लैक कहते हैं तो हमने ब्लैक को यहाँ लगा दिया। इसी तरीके से जैसे देखिए यहाँ पे अब आया ग्रीन, अभी तक ये ग्रीन को क्या बोलते हैं, हरा, अभी तक इन्होंने पूछा था। तो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये हमारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखा भैया इन्होंने ब्लू पूछा है तो ब्लू को हम नीला कहते हैं। तो इस तरीके से हम ये वाला वर्क भी बच्चों से करवा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बच्चे इस तरीके से पूरा स्टोरीज़ वगैरह सब पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनाम का। अगर हम इसी इनाम पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ आती है और यहाँ पे हमें स्टार्स कलेक्ट करने होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले स्टार्स अपने कलेक्ट किए थे और बच्चों के यहाँ फ़ोटो होते हैं। तो जैसे कि हम बताते हैं कैसे स्टोरी पढ़नी है हमें। तो जैसे हमने हिंदी की स्टोरी बच्चों से पढ़वाई, मेरा घर को ही हम पढ़ते हैं। यह मेरा घर है, मैं यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ। देखिए इसमें ये बहुत अच्छा बोलता है कि वाह, तो बच्चों को इससे ना एक अच्छी वाली उत्साह आती है कि अरे हम सही पढ़ रहे हैं। तो हम अपने जूते और चप्पल यहाँ उतारते हैं, यहाँ हम अपने हाथ मुँह धोते हैं, मैं अपने कपड़े खूंटी पर टांगती हूँ, मेरे दादाजी अपनी छड़ी कोने में रखते हैं, हम अपनी चटाइयाँ भी वहीं रखते हैं, मेरे पिताजी अपनी मोटरसाइकिल बाहर रखते हैं लेकिन उनका हेलमेट अलमारी के ऊपर रहता है, मेरी माँ और दादी अपनी साड़ियाँ बक्से में रखती हैं, स्वादिष्ट खाना रसोई घर में पकता है, जब ठंड पड़ती है तो हम रजाइयाँ निकालते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो हम एक पंखा चला लेते हैं, जब हमारे यहाँ खास मेहमान आते हैं तो हम कुर्सियाँ निकालते हैं, तुम मेरे घर ज़रूर। अब देखिए जब हमने स्टोरी पढ़ ली तो ये गेम्स आया उल्टा पुल्टा। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ वर्ड्स बनाने, जैसे गोल हम बना सकते हैं, गोल देखो बिल्कुल सही वर्ड बना। ऐसे ही सिर बन गया। ऐसे ही ना पंजा हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों से वर्ड भी बनवा सकते हैं। अब जब हम ये सब स्टोरी हमने पढ़ ली तो अब हम जाएंगे अपने इनाम की तरफ। तो हमारे इनाम यहाँ पर कलेक्ट नहीं हुए अभी क्योंकि हमने स्टोरी जल्दी बीच में से काट दी थी। तो हमने यहाँ पे हमें और यहाँ बच्चों के लिए पिछले रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि जो बच्चों, अब मेरी यहाँ पे पहले से एक फ़ोटो लगी हुई है क्योंकि मैंने पहले से इनाम कमा ली थी। तो हम इस तरीके से बच्चों से पढ़वा के भी बच्चों से जब रीडिंग करवाएंगे तो बच्चों की फ़ोटोज़ इस ऐप में हम शो कर सकते हैं कि किस बच्चे ने हमारे ने कौन सी चीज़ कितनी देर तक पढ़ी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे मैंने 7 दिन में कुल 3 मिनट पढ़ा, तो अभी हमने 3 मिनट पढ़ा तो हम यहाँ पर से टच करेंगे फ़ोटो के ऑप्शन पर। टच करने पर क्या आता है, हमें यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगाने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। इससे बच्चों को क्या लगेगा, अरे हमारी फ़ोटो इस पर सेव हो गई है। तो ये भी हम ये वाला काम भी हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आई सबको ये वाला ऐप बहुत पसंद आया होगा और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इस ऐप को देखिए। मेरी यहाँ पे फ़ोटो पे लगी हुई है, मेरी यहाँ पे अब यहाँ पे लिखी माता पिता के लिए भी ऑप्शन है। जैसे माता पिता के लिए कोई भी यहाँ पे ऑप्शन कर लगा सकते हैं। तो हम अपनी फ़ोटो पे टैप करेंगे तो फिर से हम लाइब्रेरी पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ोटोज़ यहाँ पे रख सकते हैं अपने बच्चों की। तो मुझे लगता है आपको ये ऐप बहुत पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये ऐप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि सभी पेरेंट्स और अपने अपने फ़ोन में बच्चों के लिए ऐप डाउनलोड करें और उनसे ये स्टोरीज़
पढ़वाएं, जिससे कि उनकी रीडिंग अच्छी हो जाए, उनका जो बोलने का सीक्वेंस है, जो बोलने की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जब तक लॉकडाउन है तब तक आप अपने घर में ये वाला वर्क बच्चों से करा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।